दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें आज किसानों का बड़ा फैसला। कहा अगर 4 तारीख को बात नहीं बनी तो इस आंदोलन को और भी आगे लेकर जाया जाएगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बीजेपी में इस्तीफों की लड़ी लग गई है। जी हाँ, आप लोग बता दें बीजेपी के नेता अब आम आदमी पार्टी में शामिल। जी हां, संजय सिंह ने दिलाई सदस्यता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, राकेश टिकेश का सरकार पर बड़ा हमला। जी हां, कहा हमने उन लोगों की लिस्ट मांगी थी सरकार से जिन संगठनों ने सरकार का समर्थन किया इस काले कानून का, लेकिन सरकार ने नहीं दी उन किसानों की लिस्ट। इसका मतलब साफ है कि फर्जी किसान बनाकर झूठ फैलाया जा रहा है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी ने बोला पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हां, कहा यह बेरहम सरकार है। जी हां, जो 50 लोगों की जान लेने के बाद भी अड़ी हुई है। जी हां, आप लोग बताएं देश आज़ाद होने के बाद भी देश आज़ाद नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। कहा 25 से पूरा आंदोलन तेज होगा। जी यानी कि 25 तारीख के दिन से जो है तेजस्वी यादव भी आंदोलन करने जाना है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अब देवी देवताओं में अमित शाह का नाम भी आने लगा। जी हाँ, मुसलमान व्यक्ति यानी कि मुनव्वर फारूकी को जो एक कॉमेडियन है उनको गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, अमित शाह के बारे में कुछ गलत बोलने पर गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, और लोगों ने ये कहा कि ये भी देवी देवता है जो इन पे कुछ बोलने पर जो है बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी अशोक गहलोत और सचिन पायलट आए एक साथ। जी हाँ, आप लोग बता दें अब किसान आंदोलन को लेके अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ आ गए। कहा यह बेरहम सरकार है, गूंगी बहरी सरकार लोगों के ऊपर तानाशाही चला रही है इस तरीके के कानून लाकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी बाबा रामदेव ने ही किया वैक्सीन को मना। कहा हम तो बिल्कुल ठीक है, फिलहाल हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और ना ही हमें कोरोना होगा, हमने अपनी वैक्सीन खुद ही ले ली है। जी हाँ, यानी कि अब बाबा रामदेव ने भी बायकॉट कर दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हरियाणा, जी शाहजहाँपुर और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर हुई पुलिस और किसानों में भयंकर झड़प। जी हाँ, दागे गए आंसू गैस के गोले। दरअसल आप लोग बता दें किसान दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन वहां पर हरियाणा की पुलिस यानी कि हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी मध्य प्रदेश में हो रही एक तरफा कार्रवाई। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय नाराज। दरअसल जो लोग राम मंदिर के लिए चंदा वसूल कर रहे हैं उन लोगों ने मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की थी, जिसको लेकर अब पुलिस वाले जो है वो मुसलमानों को उठा रहे हैं, जबकि जो लोग घुसे थे, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था वो हिंदू समुदाय के थे। ऐसे में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है जी शिवराज सरकार द्वारा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी काशिफ पत्रकार ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। कहा मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता। जी जबकि ये जो कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जिसको गिरफ्तार किया गया है अमित शाह के मजाक पर, उसने कोई वहां पर परफॉर्मेंस दी नहीं थी, उसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसमें 4 लोग और हैं, एक ईसाई है तो और 3 हिंदू भाई हैं। ये 5 लोग कॉमेडियन है, लेकिन नाम से किसके चलाई जा रही है न्यूज़? सिर्फ मुनव्वर फारूकी के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों का आज बड़ा फैसला। जी हाँ, किसानों की बैठक लगभग शुरू हो चुकी है। किसानों ने आज फैसला कर दिया कि अगर आज 4 तारीख के दिन इस बात का कोई हल नहीं निकलता है या फिर कोई फैसला नहीं निकलता है तो जो यहाँ पर इस काम को आगे लेकर जाया जाएगा। यानी कि इस चीज़ को जो है आंदोलन को किसान भाई और भी आगे बढ़ाने वाले ये किसानों ने तय कर लिया कि फिलहाल वो इस मामले को और आगे लेकर जाएंगे। अगर बात नहीं बनती तो यह आंदोलन और भी तेज हो जाएगा आज से। और किसानों ने साफ कर दिया कि छोटे रास्तों को भी अब जो हाईवे से जुड़ते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार तानाशाही पर उतर आई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सोनिया गांधी भड़की बीजेपी की सरकार के ऊपर। जी सोनिया गांधी का बड़ा आरोप, कहा यह तानाशाही सरकार है जो कि
अपनी तानाशाही से इस देश में जो है फिर से एक बार वही मंजर दिखा रही है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। जी हाँ, सोनिया गांधी ने कहा बेरहम सरकार 50 किसानों की जान लेने के बाद भी अपने अहंकार में चूर है। दोस्तों ये बात सोचने वाली है कि आज 50 साल हो चुके, आज जो यहाँ पर 50 किसानों की जान जा चुकी है और ऐसे में सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। इसको लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सरकार बेरहम हो चुकी है, क्या ये सरकार भूल चुकी है कि इसको क्या करना है। क्योंकि अगर जिस तरीके से दोस्तों ये चीज़ हो रही है और जिस तरीके से आप और हम देख रहे हैं, इसको देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की आवाज़ें दबाने का काम हो रहा है और यहाँ पर सरकार जो किसानों की सुन नहीं रही है। सोचिए आप 50 किसानों की जान जाने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुने तो इसको लोग तानाशाही सरकार के नाम से ही जानेंगे। सोनिया गांधी ने कहा फिलहाल जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वो सभी लोग, कांग्रेस जहाँ जहाँ है वो सब लोग किसानों का समर्थन करें, उनके साथ रहे। जी हाँ, इस तानाशाही सरकार को बहुत जल्दी इनका जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा हमने उन किसानों की लिस्ट मांगी थी जो लोग ने समर्थन किया है इस काले कानून का, लेकिन सरकार ने हमें कोई लिस्ट नहीं दी। सोच सकते हैं दोस्तों आप, जहां एक तरफ किसानों के ऊपर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर राकेश टिकैत को जो पीयूष गोयल ने धमकी दी थी कि हमारा मुंह मत खुलवाओ, उसको लेकर जो यहाँ पर राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हमने सरकार से लिस्ट मांगी थी लेकिन सरकार हमें लिस्ट नहीं दे रही है। इसका मतलब सारे किसान फर्जी किसानों को बनाकर बिठाया गया था। और दोस्तों ये बात तो खैर पहले भी खुलासा हो चुका है कि ये लोग किस तरीके से फर्जी किसान बनाकर जब दूरदर्शन पर बिठा देते तो फिर आप खुद सोचिए कि जो गोदी मीडिया है वो लगातार मोदी भक्ति में लीन हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी में मची खलबली। जी हाँ, आप लोग बता दें आप में शामिल हुए बीजेपी के कई नेता। दरअसल आप लोग बता दें 2022 के चुनाव को लेकर यूपी में घेमाघेमी शुरू हो गई। जी हाँ, जहाँ एक तरफ आपने भी अपना खाता खोलने की अब शुरुआत कर ली यूपी में, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बता दें एक तरफ यूपी में केजरीवाल अपना झंडा लहराने की कोशिश में, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीएम योगी के लगता है पूरी तरीके से बुरे दिन शुरू होने वाले। जी जिस तरीके से सीएम योगी का ये सब कुछ चल रहा है, इसको देखकर दोस्तों साफ पता चलता है कि अब योगी के बुरे दिन आने वाले। जी यूपी को जिस तरीके से क्राइम का अड्डा बना दिया गया, उसको लेकर अब योगी सरकार को 2022 में उखाड़ने का प्लान बना रहा है। जहाँ एक तरफ अखिलेश यादव की पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब की बार अकेले लड़ेगी। जी 120 सीटों के लगभग चुनाव। ऐसे में आप लोग बता दें कांग्रेस अकेली लड़ेगी, वहीं पर जो यहाँ पर अब आप भी जो यहाँ पर बीजेपी के कई नेताओं को अपने अंदर शामिल कर लिया। जी दरअसल आप लोग बता दें कि यहाँ पर श्री राम त्रिवेदी जो है वो अब बीजेपी को छोड़कर आप में शामिल हो गए और संजय सिंह ने सदस्यता भी दिला दी है। यानी कि अब यूपी में एक अलग ही आपको मंजर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ दोस्तों, पहली बार जो यहाँ पर लड़ाई झगड़े के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट आए एक साथ। जी हाँ, किसानों के लिए खोल डाला, भाजपा के लिए मोर्चा। दरअसल आप लोग बता दें अशोक गहलोत और यहाँ पर सचिन पायलट ने कहा कि ये सरकार ने सोचे समझे बिना ये काला कानून लाई। जी हाँ, जिसके बारे में सरकार ने ज़रा सा भी नहीं सोचा। सरकार को सोचना चाहिए था इस काले कानून लाने से पहले। जिस तरीके से ये काला कानून लाया गया ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गिरना वाली बात है। जी हाँ, क्योंकि किसानों से इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। जब ये बिल पारित कराया गया था दोस्तों, तब भी कोई चर्चा नहीं की। बिना वोटिंग के जो है इस बिल को पास करा लिया गया और इसको लेकर कई बार जो है विपक्ष हमलावर रहते हैं बीजेपी के ऊपर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ, पुलिस और किसानों के बीच में भयंकर झड़प। दरअसल आप लोग बता दें जो लोग शाहजहाँपुर से निकले हुए हरियाणा बॉर्डर पर काफ़ी दिन से नहीं रुके हुए थे, अब कल रात को उनका जो वो है सबर वो टूट गया। जी हाँ, किसानों ने जो यहाँ पर दिल्ली कुंज करने की तैयारी कर ली। ऐसे में पुलिस और हरियाणा बॉर्डर पे जो किसान थे उन लोगों में झड़प हो गई। आप लोग बता दें झड़प इतनी बढ़ गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ना पड़े। जी हाँ, दरअसल ये शाहजहाँपुर से जो निकले थे लोग वो हरियाणा बॉर्डर पर रुक गए थे। ऐसे में वो लोग दिल्ली आने के लिए कुंज कर रहे थे, लेकिन आप लोग बता दें पुलिस जो है उन्हें दिल्ली नहीं आने दे रही थी। इसी के चलते
पुलिस और जो किसान हैं उनमें झड़प हो गई, जिसके बाद आप लोग बता दें पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले छोड़ना शुरू कर दी। यानी कि भयंकर जो यहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसकी फुटेज आपको शायद नहीं बताएगी गोदी मीडिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों, अब जी हाँ, अब जो है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी आने लगे हैं। क्या देवी देवताओं में लोगों का सवाल। दरअसल आप लोग बता दें, एक केस हुआ होगा, आपने देखा होगा कि मुनव्वर फारूकी जो है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी। उन्होंने कुछ जो है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर मजाक उड़ाया, ऐसा जिसने रिपोर्ट की है उनका कहना है। और उनको गिरफ्तार किया गया 5 लोगों को। उनके साथ 3 लोग हिंदू हैं, एक ईसाई है और एक मुनव्वर जो फारूकी है वो मुस्लिम है। लेकिन ये पूरा केस किसके नाम से चलाया जा रहा है? मुनव्वर फारूकी है। जबकि इसमें कितने लोग शामिल हैं? 5, 3 हिंदू भाई हैं, एक ईसाई भाई है, यानी कि सभी धर्म के एक लगभग ये सोच लेते हैं। अब यहाँ पर अमित शाह का बताया जा रहा मजाक उड़ाने पर केस दर्ज कर लिया गया। तो लोगों ने पूछा क्यों भाई, क्या ये भी देवी देवताओं में आते? जी हाँ, जो इनको ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। और दोस्तों इस चीज़ को जो है यहाँ पर आप लोगों को बता दें, काफ़ी सोच समझ के किया गया है, एक प्लानिंग के तहत किया गया है। क्या आप खुद सोचिए दोस्तों, कपिल मिश्रा जैसे लोग जो कि दंगाई भड़काऊ भाषण देते हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। रागिनी तिवारी जो कि कहती है मुल्लों को काट दो, जी किसानों को काट दो, इन जैसे विवादित बयान वाले लोगों को पनाह देती है बीजेपी की सरकार। तो क्या मेरा ये पूछना है कि ये जो सरकार है इसके ऊपर, ये जो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये देश की जनता पूछ रही है कि क्या यहाँ पर अब देवी देवताओं में गृह मंत्री अमित शाह को भी गिनने लगेंगे लोग क्या? जी हाँ, और ये अंधभक्तों का ही काम है। फिलहाल ये काशिफ पत्रकार ने छापा है। आप लोग बता दें काशिफ जो है वो द वायर के लिए भी काम करते हैं और वो जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ आपने देखा होगा दोस्तों। इससे पहले जो भी बीजेपी के खिलाफ जाता है उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता। अजीत अंजुम साहब उनके लिए भी जो यहाँ पर देशद्रोह का केस वो कर दिया गया था। और अभी संजय सिंह को ले लीजिए, उनके ऊपर भी देशद्रोह का केस जो यहाँ पर दर्ज कर दिया गया था। इससे पहले जो यहाँ पर जो कोर्ट की अवमानना की थी बीजेपी के लिए, जो भी बोला था उन्होंने यहाँ पर, उनके ऊपर भी केस दर्ज कर दिया। तो यानी कि जो भी बीजेपी के खिलाफ जाता है बीजेपी उस पर अपना दबाव बनाने लगती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब 25 से तेजस्वी यादव भी करेंगे आंदोलन। जी हाँ, किसान के समर्थन में तेजस्वी यादव ने कहा फिलहाल 25 तारीख से आंदोलन में जुट जाएंगे तेजस्वी यादव। जी हाँ, किसानों के समर्थन में आ गए। और जिस तरीके से आज किसानों के लिए दोस्तों ये दिन काफ़ी काले जा रहे हैं, ये काला कानून नहीं बल्कि किसानों के लिए काले दिन है, क्योंकि जिस तरीके से 50 किसानों ने अपनी जान खो दी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये दिखावा करती है कि बुजुर्गों को घर भेज दिया जाए। बुजुर्ग जो है वो कहते हैं कि हम अपना हक लिए बिना जाएंगे नहीं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, देश का सवाल ये है दोस्तों, देश की जनता ये पूछना चाहती है कि अगर मोदी जी को इतने सारे लोगों की पड़ी है तो फिर मोदी जी अपना बड़प्पन क्यों नहीं दिखाते? इस काले बिल को जैसे लाया गया है वैसे ही मोदी जी चाहें तो वापस भी ले सकते हैं। लेकिन मोदी जी ये केस वापस, ये काला कानून वापस क्यों नहीं ले रहा? लोगों का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें सोचने का कि बड़े बड़े उद्योगपति को और बड़ा बनाना चाहती है सरकार। जी हाँ, और बड़े बड़े जो यहाँ पर अडानी अंबानी जैसे अपने दोस्त यारों को अमीर करने में लगी। भाजपा की सरकार भूल गई है कि ये मासूम किसान कैसे एक एक कर अपनी जान दे रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तानाशाह सरकार बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, अब बाबा रामदेव ने कर दिया वैक्सीन को बायकॉट। कहा कोई और लगाए ना लगाए पर हम तो वैक्सीन ज़बरदस्ती नहीं लगवाएंगे। जी हाँ, कहा हमें कोई कोरोना वोरोना नहीं होने वाला, हमने अपनी खुद की वैक्सीन ले ली है और हमें पतंजलि की वैक्सीन से फ़ायदा, यानी कि अब हमें कोरोना नहीं होगा। ये बाबा रामदेव का दोस्तों कहना है। और ऐसे में दोस्तों सबका यही कहना है कि फ़िलहाल जिसको लगवाना है लगवाए, ज़बरदस्ती नहीं की जाए वैक्सीन लगाने पर। शशिधर ने भी कल ये बात उठाई थी कि उसके तीसरे फेज की वो होना थी जांच, वो नहीं की गई। इसको लेकर सब लोगों ने काफ़ी उंगलियां उठाई हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सिंगियों के फूले पेल, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कहा फिलहाल जो यहाँ पर जिस तरीके से संघवी और ये लोग भाजपा के लोग दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये नहीं होने दूंगी। जी हाँ, ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से पहले जानबूझकर ये संघवी और कट्टर हिंदुत्व के लोग यहाँ पर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, उन सभी लोगों पर ममता बनर्जी ने रोक लगा दी है। उनका कहना है कि फिलहाल अब ऐसे किसी को यहाँ पर घुसने नहीं दिया जाएगा, और जो लोग जो यहाँ पर हिंदुत्व कट्टर हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, जो संघवी हैं और जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी उनके ऊपर। यानी कि ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक। फिलहाल अगर आप भी जो शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो, और अगर आप मानते हो कि ये सरकार एक तानाशाह सरकार है जिसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।